Hello everyone, welcome to Triple IT Skills. Today is our topic is Computer Fundamental. तो ये जो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब स्टूडेंट्स के ही काम आएगा। जैसे पकड़ लो PGDCA हो या फिर DCA हो या बेसिक हो या फिर कोई भी कोर्स का हो जिसका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये जो नोट्स है मैं तुम लोग का हम लोग का जो वेबसाइट है ट्रिपल आईटी स्किल्स का उस पे मैं आपका जो पार्ट होगा कोई भी कोर्स हो आपका, जैसे पकड़ लो आपका कोर्स एडीसी है तो एडीसी के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स एडीसी के अंदर जो पेपर 1 मिलेगा आपको, पेपर 1 के अंदर आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहां से आप सारा कुछ नोट्स कर लीजिए और मैं जो लिखा मतलब अभी मैं क्या करूंगा, जो नोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैं इस वीडियो में वो आपको समझा के पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर क्या है उसका, व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम लोग जानते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इवन हम लोग का डेली लाइफ में ये इसका जरूरत बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर के बिना हम लोग चल नहीं सकते। कोई भी काम करने जाए हम लोग, जैसे कि आपको कोई प्रेस में काम करना, जैसे या फिर एडिटिंग का काम करना है, कुछ भी करना है जिसके लिए हम लोग का कंप्यूटर बहुत एसेंशियल पार्ट है। कोई भी फील्ड के लिए, एजुकेशन पकड़ो, आपको टिकट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। तो वहां पे जो लिखा होगा कंप्यूटर का डेफिनेशन, ये मैं पूरा समझा के देता हूँ। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जैसे मैंने बोला है, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग को फिर भी मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। एक कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है, मतलब विदाउट करंट कोई भी है, हम लोग लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसको अगर मोबाइल के लिए तो चार्ज देना पड़ता है, लैपटॉप भी आपको चार्ज में लगा के करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक है वो इलेक्ट्रिसिटी आपको जरूरी है। पावर बाय इलेक्ट्रिसिटी व्हिच एक्सेप्ट डाटा इनपुट, मतलब हम लोग कंप्यूटर क्या करता है, हम लोगों से डाटा इनपुट लेता है, ये सबको ही पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ये डाटा इनपुट लेता है और उसको फिर प्रोसेस करके फिर अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शोज इन द रिजल्ट ऑफ आउटपुट। मतलब आप जैसे पकड़ लो आप एमएस वर्ड टाइपिंग के लिए हम लोग क्या है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ज्यादातर लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड में अगर हम लोग कुछ इनपुट करेंगे, इनपुट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। हम लोग को एक डॉक्यूमेंट बनाना तो हम लोग कीबोर्ड से उसको ऐड किए, फिर उसको क्या जो डिजायर्ड सॉफ्टवेयर उस पे हम लोग काम करके फिर उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रिंटर। तो ये काम कंप्लीटली कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मैं फिर से बता रहा हूं, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी which accepts the data as input and process according to its software program and shows us on the result of output। मतलब कंप्यूटर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम लोग डाटा इनपुट करते हैं उस पे, वो क्या करता है? उसका रिजल्ट आउटपुट देता है विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर? देन जो कंप्यूटर वर्ड है, एक सेकेंड, जो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहां से आया है? कंप्यूटर वर्ड उसका ओरिजिन लैटिन वर्ड से आया है, कुछ लैटिन वर्ड है कंप्यूट, मतलब कुछ बाहर करना। तो पता है हम लोग को कि कंप्यूटर के लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर में अगर हम लोग पीसी ले लेते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इस पे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉनिटर चाहिए, ये सबको ही पता है, मॉनिटर चाहिए। उसका पहले क्या चाहिए? मॉनिटर तो जरूरी है, उसका पहले भी और एक चीज चाहिए हम लोग को, एक पावर सप्लाई चाहिए जिससे हम लोग
जो पावर सप्लाई कंप्यूटर पे करता है उसे बोला जाता है एसएमपीएस। एसएमपीएस से क्या होता है, पावर सप्लाई होता है, सॉरी एसएमपीएस नहीं, हमको पहले यूपीएस चाहिए, उसका पहले यूपीएस चाहिए, यूपीएस चाहिए। तो यूपीएस क्या करता है, पावर सप्लाई करता है, या फिर आपका अगर बिजली चला जाता है, अचानक आप कुछ काम कर रहे हैं, करंट चला जाता है, तो उस पे क्या करते हैं, वो मिनिमम 20 मिनट्स का बैकअप आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सब कुछ पता है, फिर भी मैं ऐसे पूरा यहाँ पे सब कुछ इलाबोरेटली बताऊंगा, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख के, या फिर आप इसके थ्रू आप किसी को सिखा भी सकते हैं। मैं ऐसा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके थ्रू आप किसी को सिखा भी पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि अगर हम लोग कुछ सीखते हैं और उससे अगर किसी को और भी सिखा पाते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, और भी ज्यादा नॉलेज होता है। क्लियर ना? सो पहले क्या जरूरत है, यूपीएस यूपीएस आपका मेन जो स्विच बोर्ड होगा आपका, उसके साथ कनेक्ट होगा। मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जाएगा, आपका करंट कहां प्रोवाइड करेगा, यूपीएस पे। हो गया। फिर हम लोगों को क्या चाहिए, यूपीएस के पीछे आप लोगों ने देखा होगा 3 पावर सॉकेट्स रहता है, जैसे कि हम लोग का नॉर्मल स्विच बोर्ड में रहता है। उस पे अंदर क्या, उससे हम लोग का एक पावर केबल निकल के कहां जाता है, एक मॉनिटर पे जाता है। क्लियर? अच्छी तरह से देखना। और एक पावर जाता है कहां पे, सीपीयू पे। अभी सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम सबको पता है कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। इसके अंदर ही सारा कुछ रहता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मदरबोर्ड, उसका पहले रहता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब यूपीएस से डायरेक्ट सीपीयू में पावर किसके थ्रू आता है, एसएमपीएस के थ्रू आता है। एसएमपीएस पहले इनपुट करता है, फिर अकॉर्डिंगली जहां पे पावर चाहिए वहां पे वो स्प्रेड करता है। फिर मदरबोर्ड चाहिए, फिर रैम चाहिए। बेसिक जो नीड्स है वो मैं बता रहा हूं। ऐसा तो बहुत सारा अपना बहुत बड़ा सीपीयू या फिर बहुत पैसे वाला सीपीयू बना सकते हो। जितना पैसा ऐड करोगे उसके अंदर इतना अच्छा सीपीयू होगा। जैसे गेमिंग पीसी बनाते हैं, गेमिंग लैपटॉप बनाते हैं, ये सब अलग है। लेकिन नॉर्मल जो सीपीयू पीसी रहता है उसके अंदर क्या क्या रहता है। फिर आपका रैम हो गया, फिर आपका एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ही बोलते हैं ज्यादातर लोग। उसका शॉर्ट फॉर्म है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एसएमपीएस हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, फिर आप चाहे तो एक सीपीयू के अंदर एक सीडी ऑब्लिक डीवीडी ड्राइव लगा सकते हैं। ये बेसिक का अंदर पे नहीं आता, ये जरूरी नहीं है कि आप ये लगा, लेकिन ये 3 चीज तो चाहिए ही चाहिए आपको। क्लियर? ये हो गया आपका सीपीयू के अंदर। ठीक है, फिर सीपीयू से और एक केबल जाता है जिसे हम लोग बीजीए केबल कहते हैं। बीजीए से क्या होता है, आपका सीपीयू में जो भी फंक्शन हो रहा है उसका जो आउटपुट है मॉनिटर में कैसे दिखेगा, उल्टा हेल्प ऑफ बीजीए। एक ब्लू कलर का केबल रहता है, दोनों साइड, एक साइड मॉनिटर की तरफ लगता है और एक साइड सीपीयू के मदरबोर्ड में लगता है। ठीक है, सीपीयू जो हम लोग जो कैबिनेट रहता है उसका मदरबोर्ड पे लगता है, सॉरी कैबिनेट में एक पार्ट रहता है वहां पे लगता है, वो भी मदरबोर्ड का साथ ही कनेक्ट होता है। वो जो बोर्ड होता है आपका मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट होता है। जो केबल आता है वो मदरबोर्ड के अंदर लगता है। हमें लग रहा है कि ये सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगता है, लेकिन ये कैबिनेट के थ्रू ये मदरबोर्ड के अंदर ही लगता है। क्लियर? ये हो गया। फिर एक कीबोर्ड चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए हम लोगों को और एक माउस चाहिए। तो कीबोर्ड किसके साथ कनेक्ट होता है, यूएस 2 तरीके से होता है। एक तो आपका यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादातर यूएसबी के थ्रू ही कनेक्ट होता है। माउस में हम लोग वहां पे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक, मतलब नॉर्मल एक कंप्यूटर। क्लियर? देन हम लोग आगे चलते हैं।
आपको जो नोट्स मिलेगा उस पे सारा लिखा हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है। एंड और एक चीज क्या है, आपको वहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मिल जाएगा, मतलब इमेज भी मिल जाएगा, जिससे थोड़ा कौन सा यूपीएस है, कौन सा माउस है, कौन सा वो सब कुछ। ये तो बेसिकली सबको पता है, फिर भी हम लोग पहले से ही पूरा यहाँ पे ट्यूटोरियल बना रहे हैं। देन जो कंप्यूटर वर्ड है, जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म किस किस को पता है? ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन कभी कभी लोग भूल जाते हैं या फिर किसी को पता भी नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्टली उसको बताएंगे। ये जो कंप्यूटर है उसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सी, जो सी है, सी क्या समझ, कॉमनली, फिर आ गया ओ, मैं पहले वो लिख लेता हूँ, फिर एम, पी, यू, टी, ई, आर, हर एक का अलग अलग मीनिंग है, वो मैं समझ लेता हूं। फिर ओ से हो गया ऑपरेटेड, फिर एम से हो गया मशीन, फिर पी से होगा पार्टिकुलरली, फिर यू से होगा यूज्ड फॉर, फिर टी से हो गया ट्रेड, ई से हो गया एजुकेशन, एंड बाकी रह गया आर से हो गया रिसर्च। क्या हो गया? कॉमनली, ऑपरेटेड, मशीन, पार्टिकुलरली, यूज्ड फॉर, ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैं फिर से बता रहा हूं, सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। Commonly operated machine, particularly used for trade, education and research. Clear? Okay. Then कोई भी चीज खरीदने से पहले, अभी थोड़ा मैं कोर्स के बाहर से बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मोबाइल हम लोग खरीदने जा रहे हैं मार्केट पे, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसका फीचर्स जानते हैं या फिर बेनिफिट्स जानते हैं। तो एज लाइक हम लोग भी कंप्यूटर का कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स मैं यहाँ पे आपको और पास लोगों को समझाऊंगा। जो मेन है, ऐसे तो बहुत सारा है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट जो है वही मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे कि इससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स है या फिर किस किस जगह पे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको आज को पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो वेरियस फीचर्स हैं। पहले क्या है, पहले मैं पढ़ के बता देता हूं। एक कंप्यूटर परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकंड, ये हम लोग को पता है। कोई भी कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, एक कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए सेकंड। मतलब कंप्यूटर बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी कैलकुलेशंस हो, वो कुछ ही सेकंड में उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है आंसरिंग द टफेस्ट क्वेश्चन रिमूव्स द रिजल्ट विदाउट एनी मिस्टेक। मतलब कोई भी टफ क्वेश्चन हो, उसका रिजल्ट वो विदाउट एनी, मतलब कुछ भी रॉन्ग करके, जैसे कि नॉर्मल लेवल पर्सन कर सकता है तो एक बार रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में सब कुछ करेक्टली प्रोवाइड करेंगे तो आपको जल्दी से वो आंसर प्रोवाइड कर देगा, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आंसर हम लोग को नहीं मिला है तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो उसका बेरियस आंसर निकल के आ जाता है, क्या है ना। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अभी आप कुछ लोग समझिए तो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका पहले, मोबाइल से पहले क्या है, कंप्यूटर ही आया था ना। तो अभी हम लोग कंप्यूटर के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आपको पता है कि कंप्यूटर का कुछ क्या मैक्सिमम ज्यादा कोर्स ही हम लोग कुछ ही हम लोग
फोन पे कर सकते हैं, वो अलग है। वो अभी तो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, इस पे सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, ये सब कंप्यूटर में करते थे। ओके, दो हो गया। अभी नेक्स्ट हो गया, वी कैन कीप डाटा as much as data we want to insert in your computer as per our requirement। अभी नेक्स्ट आ गया इसका मेमोरी। ये मेमोरी का पार्ट आ गया, मतलब कुछ भी चीज हो हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत दिन रख सकते हैं। ठीक है, जितना दिन चाहे हम लोग उतना दिन उसको हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, और जितना भी डाटा हो वो भी स्टोर करके रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है अभी आपके पास कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अगर आपके पास 1 TB हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो आप 1 TB का सामान रख सकते हैं। अगर आपके पास 500 GB का लगा हुआ है तो आप 500 GB का रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितना से ज्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और जितना दिन तक रख सकते हैं। और अभी तो नया टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी आपका कंप्यूटर में रखा हुआ है, आप दूसरा जगह चले गए, फिर वहां से भी आप अगर उसको ड्राइव में अपलोड करके रखते हैं या फिर शेयर करके रखते हैं तो वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा फैसिलिटीज अभी आ चुका है। फिर with the help of computer we do it with the help of computer we can do it for bank, post office, radio station, hospital, for money transaction and data entry। हाँ, अभी आ गया मेन पॉइंट। कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी रेलवे टिकट बनाना हो वो भी हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर से। डाटा एंट्री का काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। बैंकिंग का काम करना है वो भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट चलाना है, ये सारा फीचर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। ये भी और एक फीचर हो गया। फिर क्या है, हाई सिक्योरिटी गिवन इन द कंप्यूटर थ्रू व्हिच कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेफ बाय पासवर्ड एंड कंप्यूटर। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, नॉर्मली अगर आप कोई फाइल रखते हैं कंप्यूटर में तो आप चाहे तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं कि आपका फाइल आप ही खुद ही देख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। ये सब फैसिलिटी कंप्यूटर में दिया रहता है, मतलब ये आपका फाइल सेफ है, वहां पे कोई भी आपको यहाँ पे वो पढ़ नहीं सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, nowadays we also begun for use security to hack to have attacking anywhere it may be like attacking file। हाँ, फिर और एक बात हो गया कि अभी क्या होता है, कंप्यूटर हैक भी हो जाता है। सबको पता है कि कंप्यूटर हैक किया जा सकता है। नॉर्मली कुछ भी चीजें, अभी नॉर्मली किसी का फेसबुक अकाउंट भी हैक हो जाता है, सब कुछ हैक कर सकता है। इतना भी टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज में भी है कि ये हैक भी किया जा सकता है। तो ये आप अगर अच्छी तरह से अच्छा पासवर्ड लगा के रखेंगे तो उसको हैक करना भी पॉसिबल नहीं है। फिर और दूसरा क्या है, अभी सिक्योरिटी का बात करें तो कुछ भी आ गया है कि एंटीवायरस आ गया है, जैसे कि क्विक हिल है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपका ज्यादा कंप्यूटर को ज्यादा सिक्योर बना के रखता है। हाँ, और दूसरा अभी आप और एक पॉइंट है, ये सबको ही पता है, और ये कोई भी बच्चा को बोलो तो आराम से उसका पहले तो सबसे पहले उसका दिमाग में ये आता है कंप्यूटर से। किसी भी बच्चे को पूछो कंप्यूटर से क्या करते हैं, बोलेगा कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। दैट मींस कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जिसका एजुकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका काम भी जो जल्दी होता है और आप बहुत कुछ जल्दी कर सकते हो, आपका बहुत टाइम भी सेव कर लेता है। ठीक है, मतलब ये इस पे आप गेम खेल सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, कितना सारा काम कर लेता है ये कंप्यूटर। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये फीचर्स पूरा समझ में आ गया। मैंने पूरा इलेबोरेटली बोल दिया है, नोट्स पर लीजिए। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। फोरम में हम लोग का जो फैकल्टी मीटिंग के अंदर जो फोरम ऑप्शन रहता है, वहां पे जाके आप कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो डिफरेंट जनरेशन है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है?
इसका नोट्स आपको उस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फाइल पे मिल जाएगा, उसका पीडीएफ डाला हुआ है आपका। आप ट्रिपल स्किल्स पे लॉग इन कर लीजिए, आप स्टूडेंट वहां पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू लॉग इन कर लीजिए, एंड उसके अंदर आपका जो कोर्स है पेपर 101 के अंदर ही ये मिल जाएगा आपका नोट्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसका पीडीएफ भी डाला हुआ है, फिर मैं यहाँ को आपको समझा देता हूँ। अभी क्या है, जनरेशन क्या है? If it comes to a generation of computer, then when and how did the computer start in actual how and when the things change in terms of structure, quality, die, speed, size, etc. Reading or showing about things is called generation of computer. Generation of computer मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर पहले निकला था, जब कंप्यूटर का पहले इन्वेंट हुआ था, वो तब क्या था और अब क्या है। इन वेरियस फील्ड लाइक साइज में, प्राइस में, फीचर्स में, स्पीड में, क्वालिटी में, सब कुछ में। आप लोगों को पता है पहला जो कंप्यूटर था वो बहुत एक रूम ले लेता था, एक दो रूम ले लेता था ऐसा, और अभी नॉर्मल जो कंप्यूटर है कितना छोटा आ गया। ठीक है ना, तो उसके थ्रू क्या हुआ है, प्राइस भी कम उसका लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस समय क्या फीचर्स था हर एक जनरेशन का। कंप्यूटर का 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन से लेके 5th तक आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या है, as you just saw the history of computer development, the first electronic digital computer was ENIAC, which was created in 1946 in collaboration with J.T. Eckert and John Monsley. Apart from this, UNIVAC, उसके बाद EDVSC, उसके बाद EDSSC computer are also involved in first generation, in this generation. If I talk about the timing of the generation, it lasted until 1946 to 1956। मतलब फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 10 साल चला था। 1946 में स्टार्ट हुआ था एंड 1956 पे उसका 1946 पे स्टार्ट हुआ था और 1956 तक चला था। ठीक है, उसको कब क्रिएट किया गया था, इन द ईयर 1946। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को 1946 में क्रिएट किया गया था। उसका पहला जो नाम था कंप्यूटर का, उसका नाम क्या था, ENIAC, जिसको कैपिटल में पूरा लिखना है, ENIAC। और इसको भी थोड़ा कोलैबोरेशन करके इसका जैसे और भी कंप्यूटर निकाला था, उसका नाम क्या था, यूनिवैक, जिसे हम जानते हैं UNIVAC, यूनिवैक। इसके बाद EDVSC, EDVAC। उसके बाद EDSSC, EDSEC। क्लियर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये सब आया था। ये एक कंप्यूटर एक रूम ले लेता है। ये सब ज्यादातर कंप्यूटर क्या करता था, ये इसका जो बाकी जो काम है, इसका फीचर्स में वो बताएंगे आपको। ये सब ज्यादातर कंप्यूटर के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। मतलब ज्यादातर पूरा कोई भी कुछ सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल पर्पस के लिए पहले यूज किया गया था उसको। ठीक है, अभी इसका हम जनरेशन का फीचर जान लेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको बता रहा हूं कि 1946 में इन्वेंट हुआ था और ये लास्ट कब तक किया, 1956। मतलब 10 साल ये चला। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने यूज कब तक किया, 1946 से 1956 तक। अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम इसको जानेंगे फर्स्ट जनरेशन का। यूज अ वैक्यूम ट्यूब इन द स्विचिंग डिवाइस, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाने के लिए हम लोग नॉर्मली अभी क्या कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, अभी के वर्जन बोल रहा हूं मैं, एक डिवाइस से एक दूसरा डिवाइस में कुछ लिंक जाता था तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, या फिर आप मेल के थ्रू भेज देते हैं। बहुत सारा फीचर्स आते हैं अभी। मोबाइल से भी, एक मोबाइल से कॉपी
मोबाइल लगा के हम लोग यूएसबी के थ्रू कॉपी करके दूसरा में लगा सकते हैं। फिर हम लोग अगर कोई अभी कोई डिफरेंट ऐप भी आ गया, ऐप के थ्रू भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ है। पहले क्या करते थे, एक यूज ए बैकग्राउंड ट्यूब इन स्विचिंग डिवाइस, मतलब एक डिवाइस को स्विच करने के लिए बैकग्राउंड ट्यूब यूज करते थे। क्लियर। उसका बाद a lot of air conductors were used in it and magnetic drum were used for storage। अभी हम लोग स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करते हैं, तब क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, आपको मेमोरी रखने के लिए सॉरी स्टोर को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था। उसका बाद इट्स स्पीड वेरी स्लो। तब का कंप्यूटर, जो अभी का कंप्यूटर एक क्लिक में कहां से क्या खोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, और तभी क्या था, कंप्यूटर बहुत स्लो था। उसका बाद यूज ऑफ प्रोग्रामिंग इन ए मशीन लैंग्वेज। तब क्या होता था, प्रोग्रामिंग के थ्रू ज्यादा होता था, मतलब कुछ कमांड हो गए तभी जाके ये होता था। एंड उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था, ये बहुत एक्सपेंसिव भी था। तो हम लोगों ने सब कुछ, मैंने पहले बोला था कि हर एक जनरेशन का हम लोग क्या क्या करेंगे, साइज क्या था वो देखेंगे, उसका बाद उसका आपका प्राइस क्या था, फीचर्स क्या था, क्या क्या था फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक, तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगा। तो पहला जो मैंने ऑप्शन में फिर से बता देता हूं, फीचर्स। पहले बैकग्राउंड ट्यूब यूज करते थे, ठीक है। फिर क्या होता है, मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे स्टोरेज के लिए, वो बहुत स्लो था, वो प्रोग्रामिंग कमांड के ऊपर चलता था, कमांड बेस्ड था, मतलब प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ था, और उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो आपका पीडीएफ में पूरा नोट्स है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जो समझने से आपको मतलब पूरा पीडीएफ ही उस टॉपिक का पूरा जो मेन पार्ट है वो ही मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ओके, अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में। तो 1956 में तो हमारा जनरेशन खत्म हो गया था, अभी सेकेंड जनरेशन 1956 में स्टार्ट हो गया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो 1956 में स्टार्ट हो गया था, वो 1956 से 1964 तक चला। 1956 में स्टार्ट हुआ एंड 1964 तक चला, ठीक है। इस वाले जनरेशन में क्या होता था, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर्स यूज किया जाता था इस वाले जनरेशन में। अभी कुछ उसका फीचर्स हम लोग जानेंगे। ये क्या था, लेस एक्सपेंसिव और ये फीचर्स देखो, थोड़ा पहले वाला से थोड़ा ये एक्सपेंसिव कम है। फर्स्ट जनरेशन में कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन सेकेंड जनरेशन जब निकला कंप्यूटर थोड़ा एक्सपेंसिव कम हो गया, लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब उससे थोड़ा कम हो गया। देखो डे बाय डे फीचर्स बढ़ रहा है, फीचर्स भी ऐड हो गया। पहले बैकग्राउंड यूज करते थे, अभी ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया और स्मॉल साइज में भी हो गया, थोड़ा स्मॉल साइज में भी हो गया, मतलब फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा स्मॉल हो गया। फिर उसका स्पीड भी थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, उसका स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा ज्यादा है, एंड स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल देन फर्स्ट जनरेशन, मतलब सिंपली अगर बोलो तो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा वो अच्छा है। क्लियर, ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा अच्छा है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन थोड़ा अच्छा है। देन आवर थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1964 में। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था, थर्ड जनरेशन 1964 में स्टार्ट हुआ था एंड 1973 तक चला। 1964 में स्टार्ट हुआ, 1964 तक चला। उसमें क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसा एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ऐसा कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है जो आईसी यूज करता है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, ऐसे भी पूछा जाता है नॉर्मल कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, जो कंप्यूटर का टॉपिक होता है वहां पे भी आ सकता है क्वेश्चन कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट,
इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है और वो एक जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोला जाता है एंड वो 1964 में इन्वेंट हुआ था एंड 1973 तक वो चला। ठीक है, अभी इसका थोड़ा हम लोग फीचर्स जानेंगे। पहला फीचर जो आ गया ये बीइंग ए, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा, वेरी स्मॉल साइज, मतलब ये बहुत छोटा कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ा था, बहुत एक्सपेंसिव था, बैकअप टीवी यूज करते थे। सेकंड जनरेशन में आए तो थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा कम एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, थोड़ा फर्स्ट जनरेशन थोड़ा स्लो था, सेकंड जनरेशन उससे थोड़ा फास्ट था। अभी थर्ड जनरेशन में देखते क्या होता है। फर्स्ट तो उसने बहुत अच्छा जंप किया वहां से फीचर्स में कि वो बहुत छोटा कर दिया गया थर्ड जनरेशन में, क्योंकि वहां पे हम लोग आईसी यूज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में बैकअप ट्यूब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन में बैकअप ट्यूब यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था एंड थर्ड जनरेशन में आते आते हम लोग आईसी पे पहुंच गए, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके कारण कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया, मतलब छोटा साइज का हो गया। ये 1964 में स्टार्ट हुआ था एंड 1973 तक ये चला। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया गेटिंग रेडी एट वेरी लो कॉस्ट, मतलब आप इसको खरीद सकते थे बहुत कम पैसे में, ये आपको मिल जाता था एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा ज्यादा बहुत एक्सपेंसिव था, सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम है एंड थर्ड जनरेशन क्या हो गया, बहुत सस्ते में आप खरीद सकते थे इसको एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। क्लियर? और एक वो है थर्ड जनरेशन बहुत कम, वेरी लो पावर कंजम्पशन, मतलब आपका जो बिजली का बिल है वो बहुत कम लेता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहां पे यूज किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट। देन लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट, इजी टू मेंटेन, मतलब आप इजी इसको मेंटेन करने में इजी, बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये बहुत स्पीड है, मतलब इतना भी स्पीड नहीं है, मतलब फर्स्ट जनरेशन एज कंपेयर टू, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंड्रॉइड का वर्जन आता है, जैसे कि आप सबको पता है एंड्रॉइड या फिर आईओएस का डिफरेंट वर्जन आ रहा है। अभी एंड्रॉइड का जो नया वर्जन आ रहा है एंड्रॉइड 12, अभी अभी तो 11 तो आ चुका है, अभी 12 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे मेरा फोन में भी एंड्रॉइड 12 हो, हम लोग हमेशा नया फीचर यूज करना चाहते हैं। कि हम लोग का एक क्यूरियोसिटी होता है कि हम लोग सब कुछ हम लोग को नया मिले, कुछ भी चीज हो हम लोग को नया मिले। तो अभी उस पे क्या हो गया था, फर्स्ट जनरेशन से और सेकंड जनरेशन से भी उस पे थोड़ा ज्यादा अच्छा फीचर्स था एंड थोड़ा फास्ट था एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। फिर क्या था, उस पे भी हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन या फिर कुछ भी कर सकते थे, वो मतलब ज्यादा रिलायबल था एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। क्लियर? ये क्लास अगर आप अच्छी तरह से देख पाओगे ना, 2-3 बार वीडियो को देख लिया तो आराम से जाके नोट्स लिख सकते हो उसको क्वेश्चन। देन फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आ गया। फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था ना, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो आपका 1973 पे स्टार्ट हुआ था एंड 1982 तक वो चला। 1973 पे स्टार्ट हुआ था एंड 1982 तक वो चला। ठीक है, एंड ज्यादातर मैंने पहले बोला था कि बहुत सारा अभी फोर्थ जनरेशन का हम लोग बहुत सारा पीसी अभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन उसके बाद आया, अभी उसका ऊपर ज्यादातर रिसर्च चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आया और थोड़ा भी रिसर्च अभी चल रहा है। तो 1982 तक उसका लास्ट वो था, जो जैसे आप लोग अभी जो नॉर्मल पीसी यूज करते हैं उसे बोला जाता है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो फोर्थ जनरेशन है। तो उस पे क्या क्या फीचर्स था, उस पे भी क्या यूज किया गया था, वो थोड़ा फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। वो वेरी स्मॉल, जैसे कि हम लोग को पता है नॉर्मल कंप्यूटर ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, वेरी स्मॉल साइज जगह पे हो जाता है। वो बहुत फास्ट है, फिर वो इजियर टू मेंटेन,
एंड टेक इट व्हेरेवर यू वांट, कहीं भी आप शिफ्ट करते थे तो उसको आप लेके जा सकते हो। लेकिन वो आपका बहुत कम खर्चे में बन जाता है, ठीक है ना। अभी नॉर्मली एक कंप्यूटर कितना है, मिनिमम आपका 10,000 में एक अच्छा मतलब नॉर्मली एक कंप्यूटर बन जाता है 10,000 में। आप नॉर्मली यूज करने के लिए वो 10,000 में आराम से मिल जाएगा। पहले सोचो कहाँ कितना ज्यादा था, अभी नॉर्मली 10,000 में कंप्यूटर मिल जाता है, ठीक है। और उससे कम भी मिलता है लेकिन थोड़ा वो होता है, आपका रैम कम होगा, ये सब कम होगा, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा। पहले तो ये नहीं मिलता था लेकिन अभी अब मिल जाएगा। 8 to 10,000 के अंदर आपको एक किसी नॉर्मल पीसी मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं, नेट से लेकर सब कुछ इस पे कर सकते हैं, ठीक है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी भी अभी ज्यादा हो गया, ठीक है। और इस पे क्या यूज किया जाता है, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ। पहला वाला पे हम लोगों ने देखा था कि बैकअप भी यूज किया गया था, नेक्स्ट वाला पे ट्रांजिस्टर, थर्ड वाला पे आईसी, एंड फोर्थ वाला पे क्या यूज किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है, ठीक है। इसके ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करने के कारण ये थोड़ा स्पीड भी हो गया, जो मतलब नॉर्मली अगर बोले तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। जो हम लोग डेली, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप नॉर्मली डेली लाइफ में यूज कर रहे हो इस कंप्यूटर को, तो ये नॉर्मली बहुत फास्ट हो गया, या फिर बहुत सारा फीचर इसके अंदर और भी ऐड किया गया है, ठीक है। उस पे माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। अब 1973 से 1982 तक चला। नॉर्मली अभी भी चल रहा है, अभी 4th जनरेशन, हम लोग 4th जनरेशन अभी तक यूज करते हैं। अभी आ गया 5th जनरेशन। 5th जनरेशन 5th जनरेशन में क्या है, all the computers from 1992 till now being to 5th generation, मतलब 5th जनरेशन में अभी तक मतलब 4th जनरेशन जब वो हुआ था, स्टॉप हुआ था, उसका बाद से जब बना रहा है वो 5th जनरेशन है। तो 5th जनरेशन भी हम लोग अभी यूज करते हैं। 4th जनरेशन एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसका थोड़ा कम है, मतलब अभी तो नया और भी फीचर्स आ गया, इसलिए हम लोग 5th में ज्यादा शिफ्ट कर चुके हैं। उस पे क्या होता है, वो कंप्यूटर है वेरी स्मॉल, पावरफुल एंड हाई टेक्नोलॉजी। मेनी मॉडल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर बीइंग डिजाइन सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर एटसेट्रा। नाउअडेज कंप्यूटर्स लाइक इन मोबाइल साइज, ये हमको पता है कि कंप्यूटर अभी मोबाइल साइज में भी आ चुका है, ठीक है। वहां पे हम लोग सारा काम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप पकड़ लो, टैब पकड़ लो, मोबाइल या फिर बहुत सारा जो आईपैड है, वहां पे हम लोग सारा काम कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। वहां पे सारा फीचर्स में आपको दिया हुआ है, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, तो आपको इजीली समझ में आ गया फर्स्ट से लेकर 5th जनरेशन। क्लियर?